स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट से संबंधित रहने वाली है। ये क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स ये टर्नर फिटर मशीनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डीआरडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे रिलेटिव वीडियो भी रहेंगे और एनसीवीटी और एससीवीटी का एग्ज़ाम के रिलेटिव वीडियो भी है आईटीआई बेस पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया क्यूपोला भट्टी में कौन सा लोहा तैयार होता है, यानी कि क्यूपोला फर्नेस जो होती है उसमें कौन सा लोहा तैयार किया जाता है। तो क्यूपोला फर्नेस में हमेशा कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही साथ इसके और भी क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे ये पिग आयरन है तो पिग आयरन जो है फ्रेंड्स वो होता है ब्लास्टर फर्नेस में तैयार होता है। ब्लास्टर फर्नेस में पिग आयरन को तैयार किया जाता है और पुंडलिंग फर्नेस में रोट आयरन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया सबसे परिष्कृत उत्पादन बनेंगे। तो सबसे परिष्कृत उत्पादन का मतलब हो गया रिफाइंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो डाई फोर्जिंग के द्वारा बनाए जाते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स साधारण इस्पात से बने पुर्जे की बाहरी सतह को कठोर करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब भी फ्रेंड्स साधारण स्टील के बने पुर्जे कोई पार्ट है उसकी सिर्फ बाहरी सतह को हार्ड करना है उस क्रिया को क्या कहेंगे। तो किसी साधारण स्टील को हार्ड करने के लिए बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए हमेशा केस हार्डनिंग की जाती है फ्रेंड्स। केस हार्डनिंग की जाती है सिर्फ बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स टेम्परिंग का मतलब है कि बिटलनेस जो होती है उसको दूर करता है। टेम्परिंग से स्टील टफ बन जाती है और बिटलनेस कम हो जाती है। तो टेम्परिंग इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, केस हार्डनिंग इसमें करेक्ट आंसर है कि साधारण स्टील के बने पुर्जे को बाहरी सतह को कठोर करने के लिए हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया केस कार्बोराइजिंग में किया जाता। तो केस कार्बोराइजिंग का काम होता है फ्रेंड्स जैसे कि माइल्ड स्टील में कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, हार्ड किया जाता है, तो उसको केस कार्बोराइजिंग कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अतिरिक्त कार्बन मात्रा का अतिरिक्त कार्बन परसेंटेज का प्रवेश करवाना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया नाइट राइडिंग में कौन सी गैस काम में ली जाती है। तो जो नाइट राइडिंग होती है फ्रेंड्स वो केस हार्डनिंग की एक विधि है जिसमें अमोनियम गैस की भाप के द्वारा आयरन नाइट्राइड का केस बनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि नाइट राइडिंग में अमोनियम गैस को काम में लिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लोहे धातु में जंग लगने का कारण क्या है। तो जो लोहे धातु है फ्रेंड्स उसमें जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है लोहे धातु में जंग लगता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन के कारण लोहे धातु में जंग लगता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया लौह धातु का निम्न क्रांतिक ताप होता है, यानी कि पूछा गया है कि स्टील का लो टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि स्टील का नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया कि जहां से धातु पिघलनी शुरू हो जाती है उस टेम्परेचर को कितने डिग्री पर सेट किया जाता है। तो 723 डिग्री पर उसे सेट किया जाता है जहां से कि धातु पिघलनी शुरू हो जाती है। और हाई पॉइंट यानी कि लो टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर है स्टील लोहे का, और हाई टेम्परेचर होता है 900 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 900 डिग्री सेल्सियस पे धातु जो है पूरी तरह पिघल जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लो धातु का लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 723 डिग्री यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया वह कंडीशन जिसमें लोह धातु की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं। जब भी फ्रेंड्स किसी लोह धातु में लोह धातु की आंतरिक संरचना में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से ऑप्टिकल रेंज उसे कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्टिकल रेंज कहा गया वो लो क्रिटिकल टेम्परेचर है। लो क्रिटिकल टेम्परेचर में जो लोहे का टेम्परेचर होता है उसके अंदरूनी संरचना में बदलाव होना शुरू होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में वो पूर्णतः बदल जाती है। और उसके बाद आती है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेंज में होता है कि जो लोअर क्रिटिकल से अपर क्रिटिकल के बीच जो रेंज जो अंदरूनी संरचना में जो बदलाव आया है उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहा जाता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
जिसमें लोहे की धातु की अंदरूनी संरचना में पूर्णतः से परिवर्तन हो जाता है, उसको अपर क्रिटिकल रेंज कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया रेती यानी कि फाइल किस धातु की बनाई जाती है। तो रेती फाइल जो है वो हाई कार्बन स्टील की भी बनाई जाती है और टूल स्टील की भी बनाई जाती है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली प्राथमिकता हम हाई कार्बन स्टील को देते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हाई कार्बन स्टील की फाइल बनाई जाती है। उसके बाद हम टूल स्टील को देंगे। अगर माना ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील नहीं दिया गया है तो टूल स्टील करेक्ट आंसर होता है। अगर हाई कार्बन स्टील भी दे रखा है, टूल स्टील भी दिया गया है, तो उसमें हाई कार्बन स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है किस धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। तो आपेक्षिक घनत्व पूछी गई फ्रेंड्स। तो आपेक्षिक घनत्व जो है चांदी का सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 10.8 आपेक्षिक घनत्व होता है चांदी का। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया कौन सी धातु शुद्ध रूप में होती है, यानी सिंगल तत्व में। तो सिंगल तत्व में धातु पूछी गई है। तो पहली बात तो धातु इनमें से नॉन फेरस मेटल हैं ये सारे, एक स्टील को छोड़ के। कांसा जो है वो मिश्रण धातु है, वो शुद्ध हो नहीं सकती। पीतल भी एक मिश्रित धातु है, कई धातुओं के मिश्रण नॉन फेरस मेटल को मिश्रित करके बनाई जाती है। ऐसे ही तांबा भी कई मिश्रण धातुओं से बनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टील ही एक ऐसा मेटल है जो सिंगल तत्व में शुद्ध रूप में पाई हो सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स मेरी ओर से ऑप्शन ए यानी कि स्टील है। आपकी ओर से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, किस रूप से होना चाहिए, उदाहरण के तौर पे समझा के ज़रूर बताना फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा है किस वेल्डिंग में अतिरिक्त धातु की आवश्यकता नहीं होती है। तो गैस वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें अतिरिक्त धातु, अतिरिक्त इलेक्ट्रोड नहीं लगाया जाता। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है फ्रेंड्स 0.7% से 1.5% तक होती है, यानी कि 1.5% तक होती है। लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 0.5% से 0.7% होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो प्लेन कार्बन स्टील में 0.15% से 0.25% होती है। उसी प्रकार पूछा जाता है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% होती है। लेकिन हाई कार्बन स्टील में 0.7% से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इस प्रकार का कुछ, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 0.5% से 0.7% होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया ड्रिफ्टिंग से होता है। तो ड्रिफ्टिंग से क्या होता है, ड्रिफ्टिंग एक टूल है फ्रेंड्स। ड्रिफ्टिंग टूल के द्वारा जॉब को पंचिंग होल कंपोनेंट समांतर या किसी आकार को बड़ा किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि सुराग को समांतर किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया रिविट बनाए जाते हैं। तो रिविट जो है फ्रेंड्स, रिविट जो है रोट आयरन से बनाए जाते हैं, यानी कि शुद्धतम लोहे से बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि रिविट रोट आयरन से बनाए जाते हैं। फिगर में दिखाया गया है रिविट किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया कास्ट आयरन को फोर्जिंग क्यों नहीं किया जा सकता। तो जो कास्ट आयरन होता है फ्रेंड्स वो भंगुर होता है, यानी कि उसे अगर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए तो चूर चूर हो जाता है, और उससे अगर उसकी टर्निंग की जाए तो उसके चिप्स बुरादों के रूप में निकलता है, यानी कि छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। तो वो भंगुर होने के कारण उसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया कास्ट आयरन का गलनांक होता है। तो कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स वो 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1200 डिग्री सेल्सियस या फिर 1150 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया हेमाटाइट अयस्क होता है। तो हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें पूछा गया एल्यूमिनियम का गलनांक होता है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक जो होता है फ्रेंड्स वो रखा जाता है 648 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन है ऑप्शन बी दिया गया है 658 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 648 डिग्री रखा जाता है तो इसमें ऑप्शन में 658 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है कि लेथ के मशीन के कटिंग टूल बनाए जाते हैं। लेथ मशीन के जो कटिंग टूल होते हैं वो किस मेटल के बनाए जाते हैं? तो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं लेथ मशीन के कटिंग टूल। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेथ मशीन के कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील के बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया नॉर्मलाइजिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो नॉर्मलाइजिंग होती है फ्रेंड्स उसका उपयोग धातु के स्ट्रेच रहित करना होता है, यानी कि धातु जो स्टील के पार्ट्स पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेचों को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लेम हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स जॉब के किसी खास हिस्से को कठोर यानी कि हार्ड बनाने के लिए फ्लेम हार्डनिंग का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस पार्ट को हम भट्टी के अंदर हार्ड नहीं कर सकते उस पार्ट को बाहर अलग से ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा लो देकर गर्म किया जाता है और साथ ही साथ उसे भी ठंडा भी किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन आंसरों की वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में, जल्दी अपलोड की जाएगी फ्रेंड्स।